सरजेश, ये लो तुम्हारी आज तक की सैलरी। तुमने कभी मांगी नहीं तो मैंने सोचा आज मिलकर हिसाब कर लेते हैं। संदीप, सरजेश का आज तक का सारा हिसाब जोड़ो और इनका हिसाब कर दो। ठीक है मैम। इनके एक महीने के 30,000 के हिसाब से होते हैं सर 40,000 रुपये। एक बारी मेरी तरफ देख के बोलो, कितने? मैम 40,000। नहीं, तुमने गलत सुना होगा। 40,000 रुपये तो मैंने कभी बोले ही नहीं। मैंने 30,000 रुपये बोले हमेशा। और मेरे पास तुम्हारा ऑफर लेटर भी है, कहो तो दिखा दूं। और आज तक मैंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को 30,000 रुपये सैलरी दी है। 40,000 रुपये तो मैं किसी को देती ही नहीं। नहीं मैडम, आपने ही बोला था कि 40,000 रुपये है। अरे हो ही नहीं सकता, मैम ने आपको 30,000 रुपये बोला होगा, आपने अपने मन से ही 40,000 रुपये समझ लिए। अगर मैडम कह रही है तो 30,000 रुपये होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ समझ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तुम्हें इस कंपनी में 3 महीने हो चुके हैं, तो 3 महीने के तुम्हारे 30,000 रुपये से होते हैं 90,000। और अगर संडेज को हटा दे तो 1 मिनट, तुम्हें संडेज के बारे में तो बताया होगा ना? नहीं। एक बारी मेरी तरफ देख के बोलना। नहीं मैडम। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पूरे ऑफिस को पता है कि हम संडे की पेमेंट नहीं देते हैं। I'm right? तो ये बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए थी ना? याद नहीं मैडम, बताया हुआ आपने। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। आगे बढ़ो संदीप। जी, टोटल आपके हो रहे हैं 13 संडेज और 7 हॉलीडेज। सर 5। हाँ 5 हॉलीडेज, पर तुम 2 दिन छुट्टी भी, ठीक है। हाँ 5 हॉलीडेज, पर तुमने 2 दिन छुट्टी भी तो ली थी, तुम बीमार थे। पर मैं ऑफिस आया था। काम करने की तो कोई जरूरत थी ही नहीं। अगर तुम उस दिन ऑफिस आए और तुमने काम किया तो वो तुम्हारी गलती है। अगर तुम ऐसे ही मेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे तो मैं तुम्हारे 2 दिन काउंट नहीं करूंगी। बोलो, गिड़गिड़ाओगे मेरे सामने? नहीं नहीं मैम। ओके ठीक है। संदीप आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपके टोटल हो गए 20 दिन ऑफ, और उसमें से 5 दिन ऑफिस के फंक्शन थे, और बाकी के 5 दिन उन दिनों थे स्टाफ का बर्थडे था, तो किसी ने ऑफिस में काम ही नहीं करा। पर मैम मैंने उन दिनों में काम किया था। हाँ काम किया था, लेकिन आधे दिन ना। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं आधे दिन के पैसे दूं? नहीं मैम। और तुम ऑफिस पे चाय पानी भी तो पीते हो, और अगर उसका कट करें तो होता है 1 मिनट मैम, इन्होंने 1 महीने की सैलरी भी तो एडवांस लिया है। नहीं नहीं, मैंने कोई सैलरी एडवांस में नहीं लिया। हाँ बिल्कुल लिए तुमने एडवांस सैलरी, मुझे अच्छे से याद है। और तुम्हारे पापा और मेरे पापा बेस्ट फ्रेंड है, तो मेरे पापा ने ना तुम्हारे पापा को कुछ पैसे उधार दिए। अब वो पैसे कौन देगा? इसकी सैलरी में से वो पैसे भी काटो और बताओ कितने बचेंगे। 1 मिनट मैडम, अभी बता दो। सिर्फ 100 रुपये मैडम। 100 रुपये? ये लो तुम्हारी 3 महीने की सैलरी, पकड़ो। थैंक यू मैडम। रुको सरजेश। जी मैडम। तुम बस थैंक यू बोल के जा रहे हो? देखो, तुम मेरे पापा के दोस्त के बेटे हो। तुम्हें ज़िंदगी का पाठ सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम्हें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, और डरना नहीं है। और तुम्हारी सैलरी मैंने तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दी है, और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करे तो उसके लिए आवाज़ कैसे उठानी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।